एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत और हम आपको दिखा रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे मुख्यमंत्री चेशारों पहुंचे, जहां पर जो बच्चे होते हैं, जो परित्यक्त बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं या कुछ बुजुर्ग भी वो वहां पर रहते हैं और उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। और ऐसे लोग समाज के लिए कहीं ना कहीं बोझ बन जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि हमारे लिए तमाम लोग जनता है और उन्हें भी वो तमाम अधिकार मिलने चाहिए जिनके वो हकदार हैं। तो इसी कड़ी में चेशायर होम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। चेशायर होम जहां पर मुख्य रूप से ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो कि बिना माँ बाप के होते हैं, परित्यक्त होते हैं या कहीं ऐसे लावारिस स्थिति में मिलते हैं प्रशासन को, फिर वहां पर उन्हें रखा जाता है। लेकिन तो चेशायर होम दरअसल एक एनजीओ है और दो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ये चेशायर होम की। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बच्चों से मुलाकात की है, उनका हाल जाना है। ऐसे बच्चे जो समाज में जिन्हें स्थान नहीं मिलता, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं या जिनके माँ बाप होते हैं लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है या फिर वह लावारिस स्थिति में पाए जाते हैं, कहीं मिलते हैं तो उन्हें रखा जाता है यहाँ पर। तो ऐसे बच्चों का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है चेशायर होम में। तो चेशायर होम में और बहुत सारे दिव्यांग बच्चे भी यहाँ पर थे। सबसे मुख्यमंत्री यहाँ पर मिले और कहा कि मैं तुम लोग के बड़े भाई की तरह हूँ और आप भी हमारे परिवार के हिस्से हैं। आप भी वो 3.25 करोड़ जनता में से हैं जिन्हें हर अधिकार, हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनसे भी उन्होंने कहा कि कोरोना से इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश आप करें, जो भी मानक है उनका पालन करें, इनके बीच भी सामाजिक दूरी का पालन करवाते रहें, मास्क इन्हें मिले ये सुनिश्चित हो। इस संक्रमण का चेन को तोड़ने के लिए सब अपने अपने घरों पर हैं। आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये हमारी हमेशा कामना रही है। और आप लोगों की हमें लगातार चिंता बनी रहती है। आज इस संक्रमण में हम लोग बहुत सारे कार्यों में लगे हैं। इसी बीच हम अपने भी घर में कुछ काम करते रहते हैं। हमारे माता पिता खेती बाड़ी परिवार से आते हैं। हम लोगों को खेती बाड़ी का बहुत हम लोगों का जुड़ाव हमेशा से रहा है। तो संयोग से आज हमने इस बार अपने मुख्यमंत्री आवास में कुछ इस लॉकडाउन में खेती बाड़ी करने का प्रयास परिवारों के साथ मिलकर किया। तो हमारे खेत में बहुत सारा तरबूज, खरबूज वगैरह बना निकला। हम सबको बांट रहे हैं इधर उधर। फिर हमने ये तय किया कि कुछ हमारे जिनके पास हम अक्सरा जाते हैं उनके यहाँ भी सामान को जाना चाहिए।
बाजार में तो हम बेचते नहीं हैं। तो आज हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, इस मौसम का मौसमी फल तरबूज और खरबूज के थोड़ी सी ये हम लोगों ने आप लोगों को देने के लिए यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। और भी कुछ जरूरत कभी होगी तो सिस्टर के लोगों के माध्यम से हमारे तक खबर आएगा, आप लोगों को जरूर मदद करें। हमारी नज़र हमेशा बनी रहती है। कितने बच्चे हैं सिस्टर अभी यहाँ पर? 50. 50. 50. Three of them, three नहीं है, वो घर ही आता है। फिर जो तो कोरोना के चलते। और यहाँ ऑपरेशन तो सब चल रहा ऐसा। बोलो आज संडे छुट्टी है। संडे वगैरह करता है। ये एक हमारा काफी सारे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग का हो जाएगा। सर, अपने परिवार के साथ उनके परिवार के बीच खुशियां बांटने पहुंचे आज आप। देखिए, ये तो हमारा परिवार में यह परंपरा हमेशा से रही है। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मिल बांट कर अपना जीवन यापन करने में विश्वास रखते हैं। तो आज हमारे खुद के बागान में कुछ हमने उगाया था, वो हम अभी हमारे यहाँ पर जो चेशायर होम में बच्चे हैं उनको देने के लिए हम मंगाए। अच्छा, एक चीज और सर, क्योंकि आप आइडियल हैं लोगों के लिए, देखा जा रहा है कि वैसे लोग कोरोना के संक्रमण के जो परिवार के दूसरे सदस्य होते हैं जिनकी मौत हो जाती है या फिर संक्रमित हैं, उन्हें अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं। कल रिम्स में एक 2 साल के मासूम बच्चे को उसके माता पिता छोड़कर चले गए। सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, जो छोड़ के गए उनको हम क्या मैसेज दें, उनकी भी आज इस वैश्विक महामारी में सबकी एक अपनी मजबूरियां हैं, अपनी एक धारणाएं हैं। बहुत लोग इतने कमजोर हैं, बहुत लोग इतने संभ्रांत हैं। सब लोगों को एक ये में नहीं धागे में पिरोया जा सकता। आज ये विषय जरूर दुखद है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी घटना से लोगों को सीख मिलेगी। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं चेशायर होम, एक ऐसा वक्त जब अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। खासतौर से कोरोना काल में रिश्ते नातों से लोग दूरी बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाएं और कहीं तो ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन मुख्यमंत्री इस वक्त में भी चेशायर होम पहुंचे हैं और बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है। चेशायर होम में जो बच्चे होते हैं परित्यक्त या दिव्यांग या अनाथ, ऐसे लोगों के आश्रय मिलता है। यहाँ पर पूरी केयर के साथ उन बच्चों को रखा जाता है। समाज के एक अहम हिस्से की तरह उन्हें भी तमाम सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, मुलाकात किया उन्होंने, जो प्रबंधन यहाँ का चेशायर होम का उसकी तारीफ की
और कहा कि जो सुविधाएं आपको चाहिए इन बच्चों को पहुंचाने के लिए, इन बच्चों को देने के लिए, वो आपको मिलना चाहिए। और आखिर कैसे कार्यक्रम ये बना मुख्यमंत्री का चेशायर होम पहुंचने का, ऐसे वक्त में जब तमाम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, लोग घर बैठे तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुखिया जो हमारे राज्य के सूबे के, वो एकदम से कमर कसे हुए हैं और हर एक जगह जाकर व्यवस्था वो देख रहे हैं, समाज के हर हिस्से तक वो पहुंच रहे हैं, सब पर उनकी नजर है और इसी कड़ी में चेशायर होम भी पहुंचे। और अब हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, आखिर ये योजना कैसे बनी? मुख्यमंत्री हर एक मोर्चे पर जाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में भी, इस वक्त में भी जब कोरोना काल में लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रह रहे हैं, चेशायर होम जाने से भी खुद को नहीं रोक सके, कैसे बनी प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले बात का बता दूं पंकज कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनका दूसरा परिवार माना जाता है बरियातू स्थित जो चेशायर होम है। और वहां जो लोग हैं, जो चेशायर होम में रहने वाले सदस्य हैं, वो एक परिवार की तरह है मुख्यमंत्री के। और यही कारण है कि देखिए, इन परिवार के सदस्यों के पास पहुंचे थे, इनसे इनका हाल चाल जाना। कोरोना के संकट की घड़ी है और आपने सही कहा कि जिस तरह से निर्भय होकर संक्रमण की परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री चेशायर होम पहुंचते हैं, उन सभी गाइडलाइन का पालन किया जाता है। अब देखिए, जितने भी सदस्य हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में है, ज्यादातर लोग मास्क में है। और आप जो देख रहे होंगे, जो इन परिवार के सदस्यों के हाथ में जो तरबूज आपको दिख रहा है, इस तरबूज को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो खेती किया है। और यही कारण है कि यह परंपरा रही है पंकज कि जब भी आपके घर में कोई नया फल, कोई नया मिठाई जब आता है, तो आप सबसे पहले उसे अपने परिवार के सदस्यों के बीच बांटने जाते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के घर जैसे ही तरबूज और खरबूज की जो खेती हुई, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके जो पिता हैं शिबू सोरेन, आपको पता है कि पहले ही से वो खेती बाड़ी में काफी जो है उनका झुकाव रहता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री आवास हो या फिर उनका अपना पैतृक घर, वहां आप देखेंगे कि बगीचाएं हैं, खेती की जाती है। और वैसे में जो पहला अनाज, जो पहला फल जो उपज होता है, उस उपज को सबसे पहले लोग अपने परिवार के सदस्य और खासकर उसे जिसे वो सबसे ज्यादा मानते हैं, उन्हें देते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अचानक से चेशायर होम पहुंचते हैं। चेशायर होम पहुंचकर अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, माताएं हैं, बहन हैं, उनके पास आते हैं। उनके बारे में चूंकि उन्हें चिंता थी, मुख्यमंत्री जब बात कर रहे थे चेशायर होम के परिवार के अपने सदस्यों के साथ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता हो रही थी, मन में लगातार यह ख्याल आ रहा था कि अपने परिवार के पास चला जाए, उनसे उनका हाल चाल जाना जाए। और साथ ही इन सभी लोगों को यह निर्देश भी दिया, यह आग्रह किया कि आप कोरोना के महामारी में अपना सुरक्षा रखें, गाइडलाइन का पालन करें। किसी तरह की कोई समस्या अगर होती है तो परिवार का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो परिवार के साथ खड़ा। और आप देखिए, जो चेशायर होम की सिस्टर है, वो लगातार जो सीएम हाउस से जो खरबूज और तरबूज लाया गया है, उसे लगातार चेशायर होम के परिवार के सदस्यों के बीच वितरित कर रही हैं। और काफी खुशी है सभी के चेहरे पे, आप समझिए जिस चेशायर बिल्कुल सत्यव्रत, निश्चित तौर पर ये तरबूज और खरबूज कहने को बहुत ही सामान्य, बिल्कुल बहुत ही सामान्य फल है तरबूज और खरबूज, लेकिन ये जिसके पास से पहुंचा है ये तब बहुत अमूल्य हो जाता है। तो इस तरबूज खरबूज को खाने वाले जो वहां पे लोग, यानी कि जो वहां चेशायर होम में रहने वाले जो लोग हैं, कैसा उन्होंने अनुभव किया मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने के बाद से? तो देखिए, सबसे पहले आप इन परिवार के सदस्यों को देखिए और ये जानिए कि इस परिवार के जो सदस्य के जो मुखिया हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और यह पूरा परिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार है। और इसी तरह से जब भी मुख्यमंत्री को जब लगता है, वो बिना रोक टोक सीधे चेशायर होम पहुंचते हैं और अपने परिवार के इन सदस्यों के साथ खुशियां बांटते हैं। आज अपने मुख्यमंत्री आवास में उगाए गए तरबूज और खरबूज को लेकर पहुंचे थे। और देखिए, परिवार के सदस्य
कितने खुश हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा जो फल लाया गया है वो खा रहे हैं। हम सिस्टर से बात करते हैं चेसार होम की कि सिस्टर कितना अच्छा लगता है, हौसला बुलंद हो जाता होगा जब खुद सूबे के मुख्यमंत्री आप लोगों के पास पहुंचे हैं, वो भी इस कोरोना के संकट के काल में जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। ऐसे हिम्मत वाले मुख्यमंत्री हैं और परिवार के सदस्यों का हाल चाल पूछते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी है, देखिए वो हंस रहा है। हम लोग बहुत बहुत खुशी है। वो तो हम लोग का घर का एक तो हिस्सा जैसे है, हमेशा हम लोग को मदद करते हैं। हमेशा हम लोग बहुत अचानक आया, हम लोग रेडी होने नहीं सका, फिर भी हम लोग रेडी किया। फिर भी देखो इतना सुंदर फल सब लेके आए ना अपने परिवार जैसे, हम लोग को बहुत खुशी हो गया। थैंक्स टू सीएम। हम लोग के परिवार में एक ये संस्कार है कि जैसे ही आप अपने घर में कोई फल या अनाज जब उपज करते हैं तो सबसे पहले वो अपने जो सबसे नजदीकी हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उसे देते हैं। घर के परिवार के जो मुख्य होते हैं उन्हें देते हैं। और यही कारण है कि देखिए तरबूज लेकर पहुंचे न, पहले से भी लाते थे, वैसे बेचता है। और वो उनका बगान का सब्जी सब हमेशा आते हैं इधर। तो आज अपने हाथ से खुद लेके आया, बहुत खुशी हो गया। तो हम लोग का बहुत खुशी है क्योंकि सीएम का, हम लोग का झारखंड का सीएम हम लोग लाके अपने खुद हाथ से लेके बांटा है, तो बहुत खुशी का खबर है। थैंक यू। बिल्कुल 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 पंकज, देखिए ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के जो कि कोरोना के इस संकट के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को नहीं भूलते हैं। और जैसे ही उनके बगीचे में फल उपजता है, सबसे पहले वो फल परिवार के इन सदस्यों के पास आता है ताकि परिवार के सदस्य इस फल को खाएं। और देखिए लोगों के चेहरे पर कितनी खुशी है। अच्छा लग रहा है, आए थे मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फल मीठा है? फल मीठा है? मीठा है। बिल्कुल, समझिए इनके हंसी को देखिए पंकज, और समझिए इन लोगों का मनोबल कितना बड़ा होगा जब कोरोना के इस संकट में हर कोई, पूरा देश मानसिक रूप से परेशान है। और वैसे में मुख्यमंत्री साधारण तरीके से अपने परिवार के सदस्य चेसायर होम पहुंचते हैं और इन सभी के चेहरे पर खुशियां देकर जाते हैं। इन्हें यह कहकर जाते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके साथ खड़ा है। और जो उनके बगीचे में जो फल उपजता है, उस फल का जो सबसे पहला हिस्सा है वो चेसायर होम के इस परिवार के सदस्य के पास आता है। कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने परिवार चेसायर होम के लोगों को विशेष आग्रह किया कि आप गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने। चूंकि कोरोना की बीमारी है और उस बीमारी को लेकर परिवार के इन सदस्यों की चिंता थी मुख्यमंत्री को। यही कारण था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चेसायर होम पहुंचे और परिवार के इन सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी देकर चले गए। जी सत्यव्रत, क्या यहाँ पर जिस तरीके से एक परिवार के सदस्य की तरह से मुलाकात उन्होंने की यहाँ के सदस्यों के साथ, उनकी सुविधाओं के बारे में भी क्या निरीक्षण किया, जायजा लिया कि क्या कोई कमी है, उसे पूरा करने के लिए बात भी कही है, तो सब चीजें क्या जायजा भी लिया उन्होंने कि कमियों क्या यहाँ पर है या फिर खामियां क्या यहाँ पर? तो देखिए पंकज, आपने जो चेसायर होम की सिस्टर हैं उनकी बात को सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री चेसायर होम पहुंचे और वो भी अचानक तरीके से और एक सामान्य आदमी की तरह तरबूज और खरबूज लेकर पहुंचते हैं जो उनके बागीचे में उपजा है और उसका पहला हिस्सा वो अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं। सिस्टर, मुख्यमंत्री जब आते हैं, परिवार के सदस्य हैं, आपके भाई की तरह हैं, पूछते हैं कि और क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या हमेशा पूछता है और हम लोग मदद करते हैं। अच्छा लगता है कि चलो गार्जियन ऐसा है जो कि समय समय पे आता है और वो भी कोरोना के ऐसे संकट में आकर पूछ रहा है? नहीं, हमेशा वो मदद करते हैं, तो जरूर हम लोग को छोड़ा नहीं है। हमेशा बिल्कुल पंकज, हमेशा आते हैं और इसी तरह से चाहे वो सिस्टर हो या परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, जो बहन है, माताएं हैं, हर किसी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें खुशियां देते हैं, खुद खुश होते हैं
और ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे हैं। और अगर किसी तरह की समस्या चेसायर होम के किसी परिवार या किसी सदस्य को होती है तो वो व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पंकज कि यह मुख्यमंत्री का दूसरा परिवार है। यही कारण है कि आप समझिए कि अचानक एक सामान्य व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री जो है वो चेसायर होम पहुंचते हैं। अपने बगीचे का जो फला हुआ पहला उपज है तरबूज और खरबूज का, वो अपने परिवार के सदस्यों के पास लेकर आते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि कोरोना की महामारी है, आप सुरक्षित रहिएगा, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूं ताकि कोरोना के इस महामारी में आप अच्छा खाना खाएं। और इन सभी परिवार के सदस्यों से बात करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप और आपने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अचानक कार्यक्रम बनाया और चेसायर होम पहुंचे, जो कि मुख्यमंत्री का दूसरा घर माना जाता है। मतलब मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि वो उनका दूसरे घर की तरह, और उनके खेतों में, उनके बागीचे में जिस तरीके से जो भी पैदावार होती है फलों की, सब्जियों की, अनाज की, तो उसका एक हिस्सा वो चेसायर होम भी हमेशा पहुंचाते हैं। और उसी कड़ी में एक बार फिर से मिलने पहुंचे थे, कुछ चीज़ों के साथ, कुछ सौगातों के साथ, तोहफों के साथ में, और साथ ही कुशलता भी जानी, कुशल क्षम भी जाना यहाँ के लोगों का कि कोरोना काल में यहाँ पर चीज़ें कैसी चल रही है और सभी लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ ऑन भारत पर चलता रहेगा। नमस्कार।